नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। नव वर्ष के शुभ अवसर पर राज्य भर के बागवानी किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और बागवानी फसलों के बीमा हेतु एक विशेष मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना की घोषणा करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस योजना के तहत किसानों की फसलों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र के लिए नववर्ष 2021 का पहला दिन नई सौगात और खुशियां लेकर आया है। इस वर्ष के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुरुक्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ मकान निर्माण का अवार्ड दिया है। इस योजना के तहत 2 अवार्ड यमुनानगर को भी दिए हैं। इस प्रकार हरियाणा प्रदेश को कुल 3 अवार्ड मिले हैं, जिसमें 1 अवार्ड कुरुक्षेत्र का भी है। मनोहर सरकार का आदेश, कॉलेजों में निगरानी के लिए लगेंगे कैमरे। हरियाणा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। जिन कॉलेजों में अभी तक नहीं लगाए गए हैं, उनको भी यथाशीघ्र सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया है। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से प्रदेश के एडेड कॉलेजों व स्वयं वित्त पोषित कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं। कॉलेजों के कैंपस की प्रभावी निगरानी व देखरेख के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। अगर अभी तक किसी कॉलेज कैंपस में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं तो जल्द से जल्दी लगवा लेने चाहिए। उक्त सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य को आगामी 14 जनवरी 2021 तक विभाग के मुख्यालय में सीसीटीवी कैमरों का विवरण भेजने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब जनता के साथ ट्विटर पर जानकारी साझा करेंगे हरियाणा के डीजीपी। जनता के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने तथा अपराध रोकथाम बारे जागरूकता के लिए पुलिस महानिदेशक डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने डीजीपी हरियाणा का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @DGP हरियाणा लॉन्च किया है। हरियाणा पुलिस की सोशल मीडिया पहल के तहत यह प्रयास किया गया है। डीजीपी ने कहा कि इस ट्विटर अकाउंट पर साझा की गई जानकारी साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, सड़क सुरक्षा सहित महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध आदि जैसे विषयों से संबंधित होगी। इनसे संबंधित अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग ट्विटर अकाउंट @DGP हरियाणा को फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी नागरिक को कोई समस्या हो तो वह हरियाणा पुलिस के हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, जहां से उन शिकायतों के निपटान की प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। 2 व 3 जनवरी को होने वाले हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा सही ढंग से कराने के लिए शिक्षा बोर्ड ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। परीक्षा शुरू होने से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को जांचा गया है। चूंकि परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरा खराब तो नहीं है, यह सारी जानकारी व रिकॉर्ड शिक्षा बोर्ड के नियंत्रण कक्ष में दर्ज की जा रही है। इस परीक्षा में नकल न हो, इसके लिए प्रदेश भर में धारा 144 लगा दी गई है। परीक्षा सेंटर के निकट फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार अंगूठे की बजाय परीक्षार्थी की आंख की पुतली को स्कैन किया जाएगा। पुतली का मिलान होने के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र के भीतर जाने दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने रबी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किया घोषित। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार गेहूं के लिए 1975 रुपए प्रति क्विंटल और जौ के लिए 1600 रुपए प्रति क्विंटल, चना के लिए 5100 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर के लिए 5100 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों एवं रेपीसीड के लिए 4650 रुपए प्रति क्विंटल तथा कुसुम के लिए 5327 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हरियाणा में अगले 3 दिनों तक रहेगा मौसम खराब। 5 जनवरी के बाद कोहरा पड़ने के साथ बढ़ेगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण हरियाणा से शुरू होकर हरियाणा व पंजाब के दूसरे हिस्सों में प्रवेश करेगा, जबकि इसके बाद 3 और 4 जनवरी को अच्छी बारिश भी होगी, जबकि कई जगह बिजली गरजने के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ों में आज रात से बर्फबारी होगी, जबकि 3 और 4 जनवरी को ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ेगी। कुल मिलाकर अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा। मैदानी इलाकों में बारिश व पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि इन दिनों में विजिबिलिटी ठीक रहेगी, जबकि 5 जनवरी के बाद एक बार फिर से कोहरा पड़ सकता है, जिसके बाद ठंड बढ़ेगी। 3 और 4 जनवरी को बारिश पंजाब और हरियाणा के लगभग सभी हिस्सों में होगी, जबकि ओलावृष्टि नॉर्थ वेस्ट पंजाब सहित नॉर्थ वेस्ट हरियाणा के अलावा साउथ ईस्ट हरियाणा में भी हो सकती है।
उम्मीदों का टीका एक कदम और बढ़ा। एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड को सशर्त मंजूरी की सिफारिश की। अब इमरजेंसी अप्रूवल मिलना तय। देश में कोरोना की पहली वैक्सीन कौन सी होगी, इस पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दी हैं। पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII की कोविशील्ड को सशर्त मंजूरी देने की सिफारिश की है। इसे अब ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से जल्द अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी कमेटी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अब तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII, भारत बायोटेक और फाइजर ने देश में इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए अप्लाई किया है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रहा है। इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा स्वदेशी वैक्सीन कोविवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने बुधवार को पैनल के सामने प्रेजेंटेशन दिया था। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर ने अपना डेटा पेश करने के लिए और वक्त मांगा है। हालांकि फाइजर को WHO ने एक दिन पहले ही इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। किसान आंदोलन का 37वां दिन। किसानों ने कहा 4 जनवरी को हल नहीं निकला तो हरियाणा में मॉल व पेट्रोल पंप बंद करेंगे। 6 को ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। 4 जनवरी को केंद्र के साथ होने वाली बैठक से पहले किसानों ने शुक्रवार को एक अहम बैठक की। किसान नेताओं ने कहा कि अगर इस बैठक में हल नहीं निकला, बातचीत सही दिशा में नहीं गई और सरकार ने हमारे पक्ष में ठोस फैसला नहीं लिया तो हम हरियाणा में मॉल और पेट्रोल पंप बंद करेंगे। इसके अलावा 6 जनवरी को हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 1 जनवरी 2021 को सेंसेक्स 117.65 पॉइंट ऊपर चढ़कर यानी 47,868.98 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इंडेक्स 47,980.36 तक पहुंचा। SBI, TCS, HDFC व HCL टेक और रिलायंस के शेयर्स में बढ़त रही। निफ्टी ने भी शुक्रवार को नया रिकॉर्ड बनाया। यह 36.75 अंक ऊपर चढ़कर पहली बार 14,018.50 पर बंद हुआ।